भारतीय रेलवे ने संगम नगरी प्रयागराज के सूबेदारगंज स्टेशन पर आज मॉक ड्रिल कर अपनी सभी विभागों की कार्यक्षमता को चेक किया। इस मॉक ड्रिल में रेलवे द्वारा यह देखा गया कि किसी प्रकार की दुर्घटना के कितने समय बाद विभाग से संबंधित लोग घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही किस प्रकार से रेस्क्यू किया जा रहा है, कितनी जल्दी ट्रेन दुर्घटना में फंसे लोगों तक मदद पहुंच रही है और दूसरे विभागों से संपर्क बनाया जा रहा है, इसके लिए भी मॉक ड्रिल किया गया। भारतीय रेलवे ने ट्रेन के दुर्घटना और ट्रेन में आग लगने की घटना का नाट्य रूपांतरण किया गया। इस नाट्य रूपांतरण में ट्रेन की दुर्घटनाओं समय की स्थिति के साथ साथ ट्रेन के जो भी कोच हैं उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद होने और किस प्रकार से रेस्क्यू टीम इसमें फंसे लोगों तक पहुंच रही है, किस प्रकार से रेस्क्यू टीम ट्रेन की कोच में एंट्रेंस बना रहे हैं पर जोर दिया। इसके साथ ही इस बात का ज्यादा ध्यान रखा गया कि जितनी जल्दी हो सके घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। इन सभी पहलुओं को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। असिस्टेंट कमांडेंट दिनेश कुमार और A0D0R0M अतुल गुप्ता ने बताया कि यह मॉक ड्रिल NDRF, रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस, रेलवे के साथ दूसरे विभागों के साथ किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से दुर्घटना से संबंधित विभाग के लोग कम से कम समय में रेस्क्यू कर लोगों तक सहायता पहुंचाते हैं, घायलों को समय से अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही घटना से संबंधित जो भी SOP बनी है उसको रिवाइज किया जा रहा है ताकि उसमें जो भी कमियां हैं या फिर जिन चीजों को जरूरत है उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। को लाइनमेंट के बाहर रखें, किसी प्रकार की भीड़ को इकट्ठा न होने पाए। दिल्ली एंड हावड़ा एंड पे लगे सुरक्षा कर्मी किसी प्रकार की भीड़ अंदर न आने पाए, नियंत्रित रखिए उनको। मेडिकल वाहन आ चुकी है, राहत कर्मचारियों को रास्ता दीजिए। घटनास्थल पे लगे सुरक्षा कर्मी भीड़ को नियंत्रित कीजिए, घटनास्थल पे न आने पाए। मेडिकल वाहन आ चुकी है, रास्ता दीजिए। आप भीड़ को नियंत्रित रखिए, सुरक्षा कर्मी। आग लगी हुई है, आग लगी हुई है।
आज इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किसी भी आपदा को या किसी दुर्घटना के समय हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द उसका रेस्क्यू ऑपरेशन हो सके और उसमें मान लीजिए कोई घायल हैं उनको तुरंत उपचार मिल सके, और अगर किसी वजह से किसी की मौत भी हो जाती है तो उसको हम तुरंत हॉस्पिटल या उनके परिवारजनों उनको दे सकें। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन मॉक ड्रिल करी जा रही है, ये मिनिस्ट्री MHA की तरफ से एक गाइडलाइन है कि हर एजेंसी किसी भी आपदा से या किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहे। और ये जो ऑपरेशन मॉक ड्रिल का या मॉक एक्सरसाइज का चलाया जा रहा है, यह मेन इसका उद्देश्य ये भी है कि जो हमारी शासन में कई तरह की एजेंसीज हैं काम करने के लिए, उनके बीच में आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे किसी कार्य को करते वक्त। तो इसलिए जितनी भी एजेंसीज हैं जैसे कि NDRF है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका सिविल डिफेंस है, सेंट जॉन एम्बुलेंस है, रेलवे के, हम लोग पूरी आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी भी आपदा को निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा कर सकें। सर आपका परिचय? मैं अतुल गुप्ता, ADRM इंफ्रा प्रयागराज डिवीजन। ये जो मॉक एक्सरसाइज रेलवे के साथ NDRF और अदर एजेंसीज के साथ की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जब रियल टाइम सिनेरियो में कैसे सभी सिस्टर एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए कम से कम समय में रेस्क्यू करके जो अंदर पैसेंजर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल कर टाइमली उनको जो मेडिकल फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट है या उनको जो भी रिक्वायरमेंट है वो दे सके, इसीलिए ये मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को करने का एक ये भी उद्देश्य है कि जो हमारी SOPs बनी हुई हैं उनको रिव्यू किया जाए, उसमें क्या कमियां हैं या उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, उस चीज़ को सुधार करने के लिए ये मॉक एक्सरसाइज मेनली करवाई जा रही है। इसमें से क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या किया गया? इसमें जो एक सिनेरियो बनाया गया है, इसमें फायर का इंसिडेंट क्रिएट किया गया है, साथ ही साथ इसमें डीरेलमेंट की गई है और इस प्रकार से इसको क्रिएट किया गया है कि जो कोच है उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं, खिड़कियां सारी बंद हैं। अब कैसे जो रेस्क्यू टीम है इसमें एंट्रेंस बनाती है और कैसे अंदर जो विक्टिम फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाता है, वो इसमें मेनली रखा गया है और फोकस किया गया है कि इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। सर आपका परिचय? मैं दिनेश कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट 11th NDRF वाराणसी।